हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, इंग्लिश सूत्र में। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आपका एक लेक्चर ग्रामर का और एक लेक्चर आपका लिटरेचर का जो है वो आया करेगा। तो जैसे ही मुझे समय मिला मैंने सोचा आप लोगों के लिए पहले ग्रामर का जो है वो लेक्चर बना के और उसे पोस्ट कर दूं, जिससे आप लोग सब देख लें और कैसा लगा आपको जरूर मुझे बता दें। आज जो मैंने आप लोगों के लिए जो ग्रामर का लेक्चर लिया है दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी हम लोग अपनी कम्युनिटी पे डाल भी रहे हैं क्वेश्चंस पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो अगर आपको लगता है भाई वो लाइन नहीं डल पाती है, कई बार टाइपो ने इस तरीके से रह जाता है तो पिंड रहता है क्वेश्चन, तो आप उस पर देख सकते हैं। और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो दो ये माना जाता है कि इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। तो मैंने सोचा सिंपल टॉपिक से ही स्टार्ट करते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको एनालाइज करना भी सिखा देती हूँ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आज मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ और ये जो मैंने वीडियो भी बना रही हूँ ये मैं अपने इंस्टीट्यूट से ही बना रही हूँ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है वो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी। देखिए, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं आपको एक वर्ड के उससे ही बताऊंगी और उसको सेग्रीगेट करके फिर आपको बताऊंगी। देखिए, एक सेंटेंस है, दे अराइव्ड सून आफ्टर। सेंटेंस नंबर 2, he takes after his father. After ages shall sing his glory. And the fourth one, we went away after they had left. अब आप इसमें देख रहे हैं, इसमें एक वर्ड कॉमन है। जो वर्ड कॉमन है वो है ये आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर एंड आफ्टर। अब कंफ्यूजन ये होता है कि भाई ये है क्या। तो सबसे पहले ये समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम लेते हैं तो नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम। केवल नेम प्लेस एनिमल थिंग नहीं, एनीथिंग विच हैज नेम। जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये क्या है, तो भाई ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम है। तो ये नाउन है। 8 बजे का नाम 8 है, काउंटिंग्स के नाम 1 का नाम 1, 2 का नाम 2, ये सारी चीजें क्या है? दीज आर नाउन्स। प्रोनाउन, जो नाउन के रिपीटिशन को रोके, जो नाउन के रिपीटिशन को रोके उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन की जगह ले उसे प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव, जो नाउन के पहले या बाद में आए और उसको क्वालिफाई करे, पहले या बाद में आए से क्वालिफाई करे, उसे क्या कहते हैं? क्वालिफाई करे, यानी उसे बारे में कुछ भी बताए, क्वालिफाई करे, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडवर्ब, एडवर्ब क्या है? जो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करे। वर्ब 2 भाग में, मेन वर्ब, कंप्लीट एक्शन, हेल्पिंग वर्ब जो किसी चीज की बारे में बताए
हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करे, हेल्पिंग वर्ब हेल्प, हेल्पिंग वर्ब हेल्प मेन वर्ब, ठीक है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है? प्री प्लस पोजीशन, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसकी पोजीशन बताता है, स्थिति बताता है। तो अब जरा एक एक करके, अब कंजंक्शन जो होता है वो क्या होता है? जो दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? कंजंक्शन। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। दे अराइव्ड सून कि एक एक करके हम कैसे जवाब देंगे। अब सबसे पहले आप लोगों को जो मैंने यहाँ पे लिखा है देख लीजिएगा, और मैं इसके मिटाकर फिर आपको एक चीज बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले इसको पूरे को पार्ट ऑफ स्पीच को भी तोड़ेंगे। तो आप यहां से देखिए, मैंने बोला दे, दे ये किसी का नाम नहीं है। अगर मैं कहती कि राम एंड श्याम, तो उनकी जगह ली किसने? दे ने। तो दैट्स अ प्रोनाउन। आना, एक्शन, गति, तो ये क्या हो गया? दैट्स वर्ब। दे अराइव्ड कब, कब का जवाब दिया। अब ये एडवर्ब किस चीज का जवाब देता है? एडवर्ब जवाब देता है व्हेन का, वेयर का, हाउ का, हाउ मच का, ठीक है। और भी देता है, फिलहाल में नहीं लिए। व्हेन, वेयर, कैसे, व्हेन कब, वेयर। अगर मान लीजिए प्रेपोजिशन के साथ व्हेन वेयर का जवाब आ रहा है तो वो चीज एडवर्ब फ्रेज होती है, वो कंप्लीट एडवर्ब नहीं है। अब ये देखिए, दे अराइव्ड कब? सून। तो सून कब का जवाब दे रहा है, ये नहीं कि व्हेन का जवाब दे रहा है। तो ये क्या है? हमारा एडवर्ब। दे अराइव्ड सून आफ्टर। अब दे अराइव्ड आफ्टर, उसके बाद एडवर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है, आफ्टर, यानी कि दे अराइव्ड सून आफ्टर, थोड़ी देर बाद। तो कब आए? थोड़ी देर बाद। तो ये क्या हो गया? दैट इज ऑल्सो एन एडवर्ब, क्योंकि ये बात किसके? जब हम वर्ब से पूछते हैं कब, कहां, कैसे, कितना, तो जो जिस जवाब देता है वर्ड उसे क्या कहा जाता है? एडवर्ब जो है वो उसे कहा जाता है। तो ये और ये एडवर्ब है। फिर देखिए नेक्स्ट लेते हैं, ही किसी का नाम नहीं है। अगर राहुल बोला तो राहुल के साथ ही लगाया, राहुल की जगह ही लिया, तो वो है राहुल के रिपीटिशन को रोक रहा है, तो दैट्स प्रोनाउन। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, टेक्स लेना, ये वर्ब, ये प्रोनाउन, ये वर्ब। अब ये देखिए, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, ये हिज फादर। प्रेपोजिशन जो होता है he takes after, देखिए प्रेपोजिशन के साथ नाउन या प्रोनाउन जब ले लेते हैं तो वो बन जाता है एडवर्ब फ्रेज। अगर हमारा केवल एक ही वर्ड को अंडरलाइन करा गया है, पूरे के पूरे फ्रेज को नहीं करा गया, तो वो चीज क्या है? दैट रिमेन्स, उसको हमें वो बताना पड़ता है कि भाई ये प्रेपोजिशन है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। तो अब आप ये देखिए, हमने यहाँ पे लगाया ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। तो ये देखिए, प्रेपोजिशन जो होता है वो नाउन प्रोनाउन के और प्रेपोजिशन के साथ जब नाउन प्रोनाउन जुड़ जाए तो वो एडवर्ब फ्रेज बन जाता है। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, ये नाउन है, नाउन के जस्ट पहले आ रहा है और स्थिति बता रहा है, इसीलिए ये क्या है? दैट्स प्रेपोजिशन। नाउन के पहले आ रहा है, स्थिति। देखिए नाउन के पहले तो एडजेक्टिव भी आता है, लेकिन एडजेक्टिव कभी स्थिति नहीं बताता। ये बता रहा है क्या? स्थिति। He takes after his father, यानी कि के बाद, he takes after, तो ये स्थिति बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, इसीलिए ये प्रेपोजिशन है। फादर नाउन है और नाउन के जस्ट पहले ये लगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। अब खुद नेक्स्ट वो देखिए, अब यहां पर हमने लिखा एजेस। एजेस जब जिस चीज को हम प्लूरल कर देते हैं, एजेस सदियां। आफ्टर एजेस शैल सिंग हिज ग्लोरी, आफ्टर एजेस शैल सिंग हिज ग्लोरी। अब आपको देखिए, एजेस नाउन, नाउन के जस्ट पहले कोई चीज आए, उसके बारे में बताए। आफ्टर एजेस, आफ्टर एजेस का मतलब यह है बाद की जो एजेस हैं वो उसकी ग्लोरी को गाएंगी। तो एजेस हुआ नाउन, नाउन के जस्ट पहले है बाद की, यानी कि कब की? बाद की। लेकिन ये चीज क्या है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन की स्थिति नहीं बता। आफ्टर एजेस का मतलब है कि भाई
बिफोर एजेस पहले की जो है पहले की एजेस, आफ्टर एजेस बाद की एजेस। तो ये जो एजेस है ये आपका क्या हो जाएगा, ये नाउन है और ये इसके जस्ट नाउन के पहले आ रहा है, स्थिति नहीं बता रहा, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स एन एडजेक्टिव। तो यहाँ आपका आफ्टर जो काम कर रहा है वो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम जो है वो कर रहा है। शेयर मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब, सिंग गाना, एक किसी चीज से कंप्लीट एक्शन की इमेज बनती है तो सिंग क्या हो गया, दैट इज योर एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ड का मतलब होता है वर्ब। तो ये हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हुआ आपका मेन वर्ब। ग्लोरी शान, शान हुआ किसी चीज का नाम, तो जो नाम हुआ तो दैट इज नाउन। नाउन के जस्ट पहले कोई चीज आती है तो वो एडजेक्टिव, और ये कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। मुझे मालूम है मैंने बोर्ड पे बहुत खिचड़ी पका दी है, लेकिन समझाने के लिए। अब ये देखिए, we went away, we pronoun, हम चले गए, went हुआ आपका वर्ब, we went away, कहाँ गए, away, ये away क्या हो गया, went कहाँ, we went away, हम लोग चले गए, ये हो गया आपका वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हुआ आपका एडवर्ब। आफ्टर दे हैड लेफ्ट, आप ये देखिए, आफ्टर ये पूरा सब्जेक्ट और ये वर्ब है। जब किसी दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, अब आप भी सोचेंगे, कई लोगों ने ये भी कहते हैं कि भाई ये भी तो जो है वो एडवर्ब हो सकता है। बिल्कुल, आफ्टर दे हैड लेफ्ट, एक बात सोचिए कि जब वी वेंट अवे व्हेन आफ्टर दे हैड लेफ्ट, तो भैया ये आपका बिल्कुल एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम केवल इतने हिस्से को बात करूं, मैंने पूरा नहीं मार्क करा, तो वो एडवर्ब क्लॉज होता। लेकिन मैंने यहाँ से करा वी वेंट अवे व्हेन आफ्टर दे हैड लेफ्ट, तो व्हेन का जवाब दे रहा है पूरा का पूरा क्लॉज। लेकिन ये क्या है जो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, जो जोड़ने वाला पार्ट है उसे कहते हैं कंजंक्शन। तो नॉलेज जो है वो मेरे ख्याल से जो है मैंने आपको पूरी रखनी चाहिए कि भाई प्रेपोजिशन के साथ लग जाता है, या जब फ्रेज वो होते हैं जिनमें वर्ब नहीं होते, मेन वर्ब्स नहीं होते, जिनमें फाइनाइट वर्ब्स नहीं होते वो फ्रेज होते हैं, और जिनमें फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो क्लॉज होते हैं। किसी भी सेंटेंस में आप फाइनाइट वर्ब को गिन लीजिए, आपको क्लॉज जो है वो समझ में आ जाएगा। जैसे एक फाइनाइट वर्ब ये, एक फाइनाइट वर्ब ये, तो ये दो क्लॉजेज हैं। ऊपर देखिए, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो जिसमें फाइनाइट वर्ब होते हैं, अब जैसे है इन द गार्डन, अब पूछा इन द गार्डन क्या है, तो ये जवाब तो दे रहा वेयर का, तो ये तो एडवर्ब होना चाहिए। लेकिन अगर गार्डन के पहले इन लग रहा है और इन पे अंडरलाइन करा है तो इन प्रेपोजिशन है। लेकिन पूरा इन द गार्डन पे अगर अंडरलाइन करा है तो दैट्स एन एडवर्ब फ्रेज। तो फ्रेज वो होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होते, और क्लॉज वो होते हैं जिनमें फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो आज इतना ही मुझे आप लोगों को समझाना है। इसके बाद अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मैं इसे आगे जो है वो कंटिन्यू करूंगी, और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो आई होप कि आपको अगर अच्छा लगे तो बताइएगा। ये केवल मैंने अभी एक शुरुआत करी है कि कैसा लगा आपको ग्रामर का पार्ट जो है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मैं काफ़ी सारी सीरीज में आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी जो है वो 3-4 सीरीज में करवा के बताऊंगी कि पार्ट ऑफ स्पीच कैसे करी जाएगी। तो ये तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए करा है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।